Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Student, we had completed the major part of the chapter second of history. हमने चैप्टर सेकंड शुरू किया हुआ है. कई वीडियोस मेरे इस पे आ चुके हैं, हम और आप साथ पढ़ भी रहे हैं, है ना. और मेजर पोर्शन जो है हमने चैप्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. हमने ये देखा फरवरी रेवोल्यूशन क्या है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है ना. And in the last video we had discussed that how had the socialist society in Russia formed. हमने सिविल वॉर क्या है वो देखा. और लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन रशिया में कैसे होता है. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट स्टैलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन, है ना. आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, स्टैलिनिज्म क्या है और कलेक्टिवाइजेशन क्या है. देखिए स्टैलिनिज्म क्या है. द टाइम पीरियड व्हेन द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज हेडेड बाय स्टालिन. यहाँ इमेज दी हुई है, देखो स्टालिन की. हिज आइडिया डोमिनेट द यूएसएसआर एंड दैट पीरियड कम टू नोन एज स्टैलिनिज्म. ठीक है. देखो, as we had seen that Lenin played an important role in February Revolution, October Revolution and making of socialist society in Russia. लेनिन का बहुत बड़ा रोल होता है ना, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने में, अक्टूबर रेवोल्यूशन वगैरह करने में. बट आफ्टर हिज डेथ लेनिन हैंडेड एवरीथिंग, या कह सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन एवरीथिंग वॉज बीइंग हैंडल्ड बाय whom? That was the man Stalin, है ना. तो सारी चीज़ें जो है रशिया में उसके बाद कौन हैंडल करेगा. वी कैन से दैट इफ़ लेनिन इस्टेब्लिश द सोशलिज्म, हम ये कह सकते हैं कि अगर लेनिन ने सोशलिज्म की स्थापना की रशिया में तो इट्स कह सकते हैं कि इट्स इम्प्लीमेंटेशंस हैड बीन डन बाय स्टालिन. अगर सोशलिज्म की स्थापना करने वाला रशिया में लेनिन था तो उसको कार्यान्वित करने वाला, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले स्टालिन थे. द आइडियोलॉजी और टाइम पीरियड ऑफ स्टालिन इज़ नोन एज स्टालिनिज्म, है ना. उनका जो टाइम पीरियड था, उनकी जो विचारधारा थी, इसी को स्टालिनिज्म कहते हैं. नाउ रशियन कम्युनिस्ट पार्टी इज़ लेड बाय जोसेफ स्टालिन, ये है ना. अब इनके हाथ में रशियन कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी सत्ता थी. अब देखते हैं कलेक्टिवाइजेशन. कंबाइनिंग लैंड ऑफ वेरियस फार्मर्स एंड देन परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑन कलेक्टिव बेसिस. ठीक है, यानी लैंड वॉज बीइंग कल्टिवेटेड ऑन कलेक्टिवली. कलेक्टिव लैंड मतलब जो ज़मीन होगी उसको अलग अलग किसानों की, उसको क्या करना, सबको एक साथ कंबाइन करना डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और कलेक्टिव फार्मिंग करना. ठीक है. क्या रीज़न था कलेक्टिवाइजेशन का, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द नीड ऑफ कलेक्टिवाइजेशन. By 1927, Soviet Russia was facing shortage of food grains, especially in towns, है ना. 1927 की बात करें तो यूएसएसआर या सोवियत रसिया जिसको हम कह रहे हैं, that was facing the problem of scarcity of food, especially that was observed in town area. शहरी एरिया में खास तौर से लोगों को अनाज की कमी, भोजन की कमी की प्रॉब्लम हो रही थी, है ना. अब क्या करते हैं, टू ओवरकम दिस गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेज एट विच ग्रेन्स मस्ट बी सोल्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड्स, इट्स प्राइजेस इंक्रीज. ये तो जाहिर सी बात है ना. जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी. सो गवर्नमेंट थॉट टू फिक्स द प्राइस. गवर्नमेंट क्या सोचती है, इसको कंट्रोल करने के लिए कि नहीं, चीज़ों के दाम जो हैं वो हम फिक्स कर लें. बट पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट एट दीज प्राइजेज. लेकिन किसान जो है वो इस प्राइस पे, इस फिक्स प्राइस पे, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइस फिक्स की होती है उस पर सेल करने को तैयार नहीं होते. देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीजन एंड दे वर नॉट हैप्पी विद द गिवन प्राइस. क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग सही प्राइस नहीं मिल रहा था, इसलिए गवर्नमेंट और किसानों में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. स्टार्ट. फिर Stalin believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices, जिसको हम कहते हैं कुलक्स. ठीक है, पहले आप कुलक्स का मतलब समझ लो. कुलक्स मीन्स होता है द प्रॉस्परस फार्मर्स इन यूरोप. इनको वहाँ की लैंग्वेज में कुलक्स कहा जाता था, है ना. तो Stalin thought that rich traders used to hold or stock the food grains in their godown so that they could got the higher prices.
क्या सोचते हैं स्टालिन कि जो अमीर जो किसान होते हैं ना, वो चीज़ों को गोडाउन में अनाज को क्या करते हैं, उसका स्टॉक बना लेते हैं, उसको सीज करके कंट्रोल पूरा का पूरा होल्ड करके रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये इस सोच में हैं कि जब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तब वो उन्हें बेचेंगे मार्केट में। ठीक, आज भी ये कंडीशन है। देयरफॉर स्पेकुलेशन हैड टू स्टॉप एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त कर लेना, और स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है, काला बाजारी, जो जमाखोरी, जो स्टॉक किया जा रहा है चीज़ों को, है ना। तो स्टालिन थॉट टू सीज दिस स्टोर्ड ग्रेन्स सो दैट स्पेकुलेशन कैन बी स्टॉप्ड। इस काला बाजारी को रोकने के लिए लेनिन क्या सोचते हैं कि इन फूड ग्रेन्स को जो सीज कर ले वो, यानी इन किसानों से छीन लें, है ना, जो उन्होंने स्टोर करके गोडाउन में रखा है। ऐसा लेनिन का सोचना था कि काला बाजारी कर रहे हैं जो बड़े ट्रेडर्स हैं या बड़े किसान हैं। ठीक, grains producing area were toured by party supervising enforced grains collections and reading kulaks। इसका मतलब क्या है? देखिए, स्टालिन took some steps for it। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्टालिन कुछ कदम उठाता है। The member of the party used to check the areas, है ना, where grains were mostly produced and they suppressed the farmers to sell their grains to them so that food shortage कैन बी मैनेज्ड। उसके जो लोग होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं किसानों के पास, घूम घूम करके चेकिंग करते हैं, है ना, ताकि फूड शॉर्टेज की जो चीज़ें हैं वो मैनेज की जा सके। दे इन्फोर्स देम, क्या करते हैं ये लोग, इन्फोर्स करते हैं किसानों को टू सेल द ग्रेन्स एंड द रेड द कुलक्स मीन्स प्रॉस्परस पीजेंट्स, है ना, कुलक्स के ऊपर फोर्स करते हैं कि आप अपनी फसल को बेचो। दीज स्ट्रेटजीज वेर अडॉप्टेड बाय स्टालिन बट फेल्ड, है ना। लेनिन जो है ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी अपनाता है लेकिन वो इसमें सफल नहीं होता। एंड डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टेज कंटिन्यूड आर्ग्यूमेंट वॉज गिवन दैट स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग वॉज ऑल्सो अ रीजन फॉर ग्रेन शॉर्टेज, है ना। नाउ स्टालिन स्टार्टेड टू डू समथिंग एल्स फॉर दिस चैलेंज। वो कुछ और नए तरीके सोचता है और आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है कि स्टालिन गिवन अबव लॉजिक टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। He had said that we can modernize the farm by these steps। वो कहता है कि जब तक हम इन तरीकों को नहीं अपनाएंगे ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, और हम फार्म का मॉडर्नाइजेशन करना चाह रहे हैं, है ना। तो उसके लिए वो क्या सजेशंस देता है, फार्म्स कुड बी रन ऑन इंडस्ट्रियल लाइंस। ठीक है, इसका मतलब है कि ही सेड दैट स्मॉल फार्म शुड कन्वर्ट on an industrial line and we should set machines there। देखो, जैसे इंडस्ट्रीज़ का कलेक्टिवाइजेशन होता है, लेनिन कहता है कि आप इंडस्ट्रीज़ की तरह जो है, जो छोटे छोटे खेत हैं इनका भी कलेक्टिवाइजेशन करो, है ना। इंडस्ट्रियल लाइन की तरह ये भी काम करें, बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पे सेट की जाएं, है ना। एंड इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स एंड लार्ज स्टेट कंट्रोल farm must be established। देखो, setting off machine was impossible on small farms, so elimination of kulaks was necessary and government control the large farms could be established then, है ना। देखिए, मशीन की सेटिंग छोटे छोटे खेतों में तब तक नहीं हो सकती थी जब तक इन कुलक्स को हटाया ना जा सके, है ना, और गवर्नमेंट जो है अपने कंट्रोल में ये लार्ज फार्म्स को पूरा का पूरा ना ले ले। तो ये सारी चीज़ें शुरू तो होती हैं, बट दिस वॉज द विश ऑफ स्टालिन। क्वेश्चन इज दैट कि क्या लोग एग्री थे? ये सारी चीज़ें कौन चाह रहा था? स्टालिन चाह रहा था रिफॉर्मेशन के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लोग उसकी इस बात से एग्री थे? वर पीपल एग्री फॉर दैट? नो, देयर वेर मेनी प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्यों? वाई? पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। They were not ready for that, so that some of the problems raised in Russia। लोग बिल्कुल नाखुश थे, है ना, वो उसके इस कलेक्टिवाइजेशन के प्रोग्राम से बिल्कुल नाखुश थे, एग्री नहीं कर रहे थे, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी रशिया में। There were some negative aspect of this program। बहुत सारे इस प्रोग्राम के नेगेटिव एस्पेक्ट थे। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया, मेरे ख्याल से आपको वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, कैसे कलेक्टिवाइजेशन की बात होती है, क्या है स्टालिनिज्म, स्टालिन कैसे रिफॉर्म लाना चाहता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फिर से करके उसको कलेक्टिवाइजेशन करके, लेकिन लोग उससे डिसएग्री होते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए।
In next video we will discuss that what was the impact of, और कह सकते हैं कि the problem of collectivization. इस collectivization प्रोग्राम की से प्रॉब्लम क्या आती है, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ते हैं. आज के लिए इतना ही. Stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video and hit on the bell icon to get the notification of my upcoming videos. Thank you. Jai Hind.